हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड बोर्ड परीक्षा 2024 क्लास 10th के लिए आपका ज्योग्राफी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न होने वाला है वो हम आपको इस वीडियो में कराने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव में इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं जाएगा जो आपका पेपर होने वाला है 12 फरवरी को। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में और ज्योग्राफी में। देखिए सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो देखिए प्राकृतिक संसाधन नहीं है तो इसका याद रखिएगा आपको भूमि प्राकृतिक संसाधन है, जल भी प्राकृतिक संसाधन और खनिज भी प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन भवन जो है हमारा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। आगे देखते हैं इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीकरण योग्य संसाधन है। ऐसा संसाधन जिसका हम लोग प्रयोग बार बार कर सकते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आपका ज्वार ऊर्जा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नवीकरण योग्य संसाधन क्या है तो याद रखिएगा नवीकरण योग्य संसाधन आपका क्या हो जाएगा, पवन ऊर्जा भी हो जाएगा, जल भी हो जाएगा और वन भी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय संसाधन है तो याद रखिएगा जल संसाधन क्या हो जाएगा, ये हमारा राष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। आगे देखिए लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है तो याद रखिएगा लौह अयस्क जो है अनवीकरणीय योग्य संसाधन, ये भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुनः पूर्ति योग्य हो जाएगा। आगे देखिए सड़कें व नहरें किस प्रकार का संसाधन है तो याद रखिएगा सड़क व जो नहर है आपका क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको हमारा एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये शब्द किसने कहे, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकताओं पूर्ति के लिए बहुत कुछ है परंतु किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। तो ये जो शब्द है महात्मा गांधी ने किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम के लिए। आगे देखते हैं पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था, कहाँ पे किया गया था तो याद रखिएगा पहला जो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था रियो डी जेनेरियो में। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है तो याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम के लिए ये सब क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, कौन सी मृदा भारत में विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है। ये भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, याद रखिएगा जलोढ़ मृदा। आगे देखिए उत्तरी भारत की सबसे आम मिट्टी कौन सा है तो ये भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है, जलोढ़ मृदा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। लाल मिट्टी ज़्यादातर में पाई जाती है तो लाल मिट्टी ज़्यादातर किस में पाया जाता है तो ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। दक्कन का पठार था पूर्वी और दक्षिणी भाग में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, लाल मिट्टी का रंग होने का कारण क्या है। लाल मिट्टी में जो लाल जो रंग होता है किसके कारण होता है, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों के लोहे में प्रकाश प्रसार के कारण होता है। आगे देखते हैं 15 में, ये तो आपको एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला एकदम एग्जाम के लिए। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है तो याद रखिएगा गहन खेती, बहुत बड़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। आगे देखते हैं इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों को सीधी भागीदारी नहीं करता है तो याद रखिएगा हमारा वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात का सही कारण नहीं है तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानिक जाति का उदाहरण तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन कितना बार एग्जाम में पूछ चुका है, निकोबारी कबूतर जो है स्थानिक जाति का उदाहरण हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक स्थायी वन क्षेत्र है तो याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसका मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं पेरियार जो बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है, केरल राज्य में इसका राइट आंसर हो जाएगा, केरल राज्य में स्थित है। आगे यदि क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में स्थित है। आगे ये भी क्वेश्चन हमारा जो लिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉर्बेट नेशनल पार्क या राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है तो उत्तरांचल में स्थित है। आगे देखिए सिरस्का वन्य जीव पशु विहार किस राज्य में स्थित है तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा राजस्थान, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, वन और बंजर भूमि जो सरकार व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में आते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं तो याद रखें अवर्गीकृत वन हम लोग
बोलते हैं। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, चिपको आंदोलन से क्या तात्पर्य है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी बहुत ही एग्जाम में इंपॉर्टेंट पूछ चुका है। तो याद रखिएगा वृक्षों को उगाना जो है वो चिपको आंदोलन का मेन तात्पर्य है। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है, भारतीय वन जीवन रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। तो याद रखिएगा 1972, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, कौन सी जाति भारत में काले हिरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा विश्नोई जाति, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन से एक वनों के ह्रास का कारण नहीं है। तो वनों के ह्रास का कारण क्या नहीं है, रक्षक मेखला का निर्माण, ये इसका कारक नहीं है। आगे देखिए जल किस प्रकार का संसाधन है। तो याद रखिए जल जो हमारा है नवीकरण योग्य संसाधन है, क्योंकि कल जल कभी भी खत्म होने वाला संसाधन नहीं है। विश्व का कितना प्रतिशत है जो भाग जल से ढका हुआ है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3/4 भाग, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 हिस्सा में 3 हिस्सा जल से ही ढका हुआ है। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण को हम लोग क्या बोलते हैं। तो याद रखिएगा वर्षा जल संग्रहण को हम लोग टाका बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है। तो याद रखिएगा 97.5% इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग अलवणीय जल है। तो याद रखिएगा जो पीने लायक है मतलब लवणीय नहीं है। तो याद रखिएगा 2.5%, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अलवणीय जल का स्रोत है। तो याद रखिएगा सतही जल, आवर्षण और भौम जल, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं बोल रहा क्वेश्चन बोल रहा है पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि अपनाई गई है। तो याद रखिएगा कौन सा विधि अपनाई गई है, गुल अथवा कुली, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना बार आपका बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है क्वेश्चन। आगे यदि देखते हैं जल दुर्लभता का कारण क्या है। तो याद रखिएगा जल दुर्लभता का जो कारण है बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती आवश्यकता है, ये भी है। जल का असमान वितरण, ये भी है। और जल संरक्षण का ना होना, ये भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ये सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं इनमें से कौन सा रबी फसल है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा चना आपका रबी फसल में आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहे हैं, इनमें से कौन सा एक फलीदार फसल है। फलीदार फसल क्या हो जाएगा आपका, दालें हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है, कौन सी एक रबी फसल है। तो याद रखिएगा गेहूं हमारा क्या हो जाएगा, एक रबी फसल हो जाएगा। आगे देखते हैं रेशेदार फसल, यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखिएगा कपास और जूट क्या हो जाएगा आपका, रेशेदार फसल हो जाएगा। आगे यदि देखिए पेय फसल बोलेगा तो याद रखिएगा भारत में विश्व का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है। तो याद रखिएगा जो पेय फसल भारत का पहला जो अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है चाय, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं विश्व में कौन सा देश तिलहन उत्पादन में अग्रणी है। तो भारत जो हमारा है तिलहन उत्पादन में अग्रणी है। आगे यदि हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन रोपण कृषि का उदाहरण। तो रोपण कृषि का जो उदाहरण हमारा क्या हो जाएगा, चाय, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फसल रेशेदार फसल नहीं है। कौन सा जो फसल हमारा रेशेदार फसल नहीं है। तो रबर हमारा क्या हो जाएगा, रेशेदार फसल नहीं है। आगे यदि देखते हैं 45 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस फसल को सुनहरा रेशा कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए। तो याद रखिएगा जूट, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है 46 रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा सेरीकल्चर कहलाता है। कौन सा देश विश्व में फल और सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो याद रखिएगा हमारा भारत, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं सरकार इनमें से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है। तो न्यूनतम सहायता मूल्य, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए यदि फेमस है, अग्रणी उत्पादक है। तो याद रखिएगा अभ्रक, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है। तो याद रखिएगा आपका हेमेटाइट, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखते हैं निम्नलिखित खनिजों में से जीवाश्म ईंधन कौन सा है। तो याद रखिएगा आपका कोयला क्या हो जाएगा, हमारे जीवाश्म ईंधन में आ जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सबसे कठोर है। तो कौन सा खनिज हमारा क्या हो जाएगा, सबसे कठोर हो जाएगा। तो हीरा हमारा क्या हो जाएगा, सबसे कठोर हो जाएगा। आगे देखते हैं बोल रहा मयूरभंज और क्योंझर लौह अयस्क के खाने कहाँ है। तो याद रखिएगा ओडिशा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। खनिज का नाम बताइए जिसका भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो याद रखिएगा हमारा अभ्रक, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस ऊर्जा खनिज को काला सोना कहा जाता है, ये भी आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो किसको बोला जाता है। तो याद रखिएगा कोयला हमारा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं को उत्पादन करते हैं। तो कौन सा भैया, कच्चा माल को विनिर्मित में कौन बदलता है, विनिर्माण बदलता है, इसको मैन्युफैक्चरिंग
बोलते हैं। आगे देखते हैं विनिर्माण कैसी प्रक्रिया, तो याद रखिए विनिर्माण कैसा प्रक्रिया, द्वितीयक प्रक्रिया। यदि आपसे पूछेगा कृषि कैसा प्रक्रिया, तो याद रखिएगा प्राथमिक प्रक्रिया। यदि आपसे पूछेगा जैसे मान लीजिए बैंक हो जाएगा और बैंक हो जाएगा, वकील हो जाएगा, टीचर का काम हो जाएगा, जो सेवा देता है वो कौन सा काम आ जाएगा, तृतीय क्रियाकलाप में आ जाएगा। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोल रहा है, किसी देश की आर्थिक शक्ति निम्नलिखित में से किसके विकास में मापी जाती है, तो याद रखिएगा आपको विनिर्माण उद्योग के विकास में मापी जाती है। आगे देखिए भिलाई इस्पात कारखाना किस राज्य में है, तो भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा नगर लोहा और इस्पात उद्योग के अतिरिक्त वाहन निर्माण का उद्योग का केंद्र है, तो याद रखिएगा हमारा जमशेदपुर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 2 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क है, तो याद रखिएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर के कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है, तो याद रखिए हमारा सीमेंट, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में कहाँ लगाया गया, तो मुंबई, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है, तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, तो याद रखिएगा हमारा बेंगलुरु, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से 2 दुरुस्त स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे को आपस में जोड़ता है, तो याद रखिएगा सिलचर, पोरबंदर। आगे यदि देखते हैं 67 क्या बोल रहा है, उत्तर दक्षिण गलियारा किन 2 अंतिम सिरों के नगरों को जोड़ता है, तो याद रखिए श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर दिल्ली और अमृतसर किस राजमार्ग को जोड़ता है, तो याद रखिएगा हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं शेरशाह सूरी मार्ग जीटी रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या डेस कहते हैं, तो याद रखिएगा इसका 2 कहते हैं। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतः स्थलीय तथा अधिकांश गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है, तो याद रखिएगा विशाखापट्टनम, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है, तो याद रखिएगा हमारा मुंबई हो जाएगा। देश का पुराना कृत्रिम पत्तन कौन सा, देश का पुराना कृत्रिम पत्तन क्या हो जाएगा, हमारा चेन्नई हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री पत्तन लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में प्रमुख पत्तन है, तो याद रखिएगा मारमा गाँव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कोलकाता पत्तन पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए निम्नलिखित पत्तनों में से किसका विकास किया गया, तो याद रखिए हल्दिया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला विकसित पत्तन कौन सा, तो याद रखिएगा कांडला, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे दक्षिण स्थित पत्तन कौन सा है, तो याद रखिएगा हमारा कोची, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 2 या 2 से अधिक देशों के बीच व्यापार को दर्शाता है, तो याद रखिएगा हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको 75 प्लस आपको क्वेश्चन बताया जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए ज्योग्राफी का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम आपको इकोनॉमिक्स का, उसके बाद हम आपको सिविक्स का भी इसी तरह से स्पेशल वीडियो लेकर आ जाएंगे। तो यदि आपको अच्छा वीडियो लगे तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।